लोगों के साथ खड़े नजर नहीं आए। जो हिमाचल प्रदेश के 11,000 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ, जो केंद्र की एजेंसियों ने और प्रदेश की एजेंसियों ने बैठकर तय किया था, वो एक भी पैसा जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों को नहीं मिला। मैं अनुराग ठाकुर जी से ये पूछना चाहता हूं कि जो हमने हिमाचल के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम दी, उसके तहत अब हम हिमाचल के कर्मचारियों को हिमाचल प्रदेश पेंशन देता है। तो हमने मोदी जी को एक लेटर लिखा कि अब हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को जब पेंशन हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है, तो जो एनपीएस का पैसा और हिमाचल प्रदेश का पैसा केंद्र में फंसा हुआ है, केंद्र में 9,000 करोड़ रुपया जो एनपीएस का पैसा है, उसको वापस किया जाए। और मैंने अनुराग ठाकुर जी से ये कहा कि आपने इसकी आवाज संसद में क्यों नहीं उठाई, वो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का पैसा है। मैंने अनुराग ठाकुर जी से ये पूछा कि आप तो राजनीति करते करते कब लेफ्टिनेंट बन गए हमें पता नहीं चला, लेकिन हिमाचल प्रदेश के जितने भी बच्चे या हिंदुस्तान के जितने भी बच्चे हैं, उन सबको आपने अग्निवीर बना दिया। मैंने उनसे पूछा कि हमारे भाखड़ा बांध विस्थापित लोग और पौंग डैम विस्थापित लोगों की आवाज आपने दिल्ली की संसद में नहीं उठाया। हमारे जीएसटी का जो हक बनता है हमारा केंद्र सरकार के पास, जो हिमाचल प्रदेश का टैक्स दिल्ली को गया है, आपने कभी भी उस टैक्स के मामले में जो हमारा 50% शेयर है, उसको आपने वापस हिमाचल प्रदेश देने की बात नहीं करी। और जब ये सारे सवाल किए तो किसी पत्रकार ने अनुराग ठाकुर जी से जब ये पूछा कि सतपाल रायजादा आपसे बार बार ये सवाल कर रहा है कि आपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की कोई भी आवाज जो है वो दिल्ली में नहीं उठाई, वो दिल्ली की संसद में नहीं उठाई, तो अनुराग ठाकुर जी का ये जवाब था कि मैं जो है राष्ट्र का इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं कोई लोकल इलेक्शन नहीं लड़ रहा जो लोकल बातें करूं। मैं अनुराग ठाकुर जी को पूछना चाहता हूं, क्या इस हिंदुस्तान के बच्चे जिनको आपने अग्निवीर बना दिया, क्या वो बच्चे इस राष्ट्र की संपत्ति है या नहीं है, वो इस देश की संपत्ति है या नहीं है। मैंने उनसे ये पूछा, क्या हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी इस हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है। मैंने उनसे ये पूछा, क्या आप जो बार बार बात करते हैं कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की, आपने हमीरपुर संसद क्षेत्र से वोट लिए हैं, इसमें 17 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और आपको 17 विधानसभा क्षेत्रों से वोटें पड़ी है और आप बोलते हैं कि मैं राष्ट्र का इलेक्शन लड़ रहा हूं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या हमीरपुर संसदीय क्षेत्र या हिमाचल प्रदेश इस हिंदुस्तान का हिस्सा है या नहीं है। आप हर बार बात को मोड़ने की बात करते हैं। आपने कहा था कि मैं हमीरपुर लाइन, जो हमीरपुर की जो रेल लाइन है, वो हमीरपुर तक पहुंचाऊंगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने ये इलेक्शन हमीरपुर की रेल के लिए, आप सभी बैठिए, मेरी आपसे गुजारिश है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि आपने 2 इलेक्शन हमीरपुर रेल, जो रेल लाइन है वो हमीरपुर पहुंचाने में लगा दी और 2 दफा आपने हमीरपुर लाइन, जो रेलवे लाइन है, उसको हमीरपुर पहुंचाने की बातें करी और आपने अभी तक हमीरपुर के तरफ 1 इंच भी उस रेल लाइन को नहीं मोड़ा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज आप मुद्दों की बात छोड़कर बाहर की बात करते हैं। आपने संसद में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की आवाज नहीं उठाई, आपने संसद में जो है हिमाचल प्रदेश की आवाज नहीं उठाई। मेरी गुजारिश आप सबसे है, मेरी गुजारिश जो भी नारे लगा रहे हैं, मेरी गुजारिश सबसे है कि आप इकट्ठे होकर एक जगह मत खड़िए, अपनी सीटों पर बैठिए। आपकी सीटें खाली है और आप बाहर खड़े हुए हैं, आप अपनी सीटों पर जाइए। मैं जितने भी नारे लगाने वाले युवा कांग्रेस के लोग हैं उनको कह रहा हूं कि आप अपनी अपनी सीटों पर बैठिए।
आप सबसे गुजारिश है कि जो सीटें भर गई है उनको भरे रहने दो। आप दूसरी तरफ आकर अपनी सीटों पर बैठिए। सभी युवा कांग्रेस के साथियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी सीटों पर बैठिए। और राहुल गांधी जी आने वाले हैं। आप ऐसे ही शोर डालते रहेंगे तो कोई बात नहीं बनेगी। आप सब अपनी अपनी सीटों पर बैठिए। जब तक आप सीटों पर नहीं बैठेंगे, राहुल गांधी आ चुके हैं, स्टेज पे तभी आएंगे जब अपनी सीटों पर बैठ जाएंगे। आप सबसे गुजारिश है अपनी अपनी सीटों पर बैठिए। आप सबसे गुजारिश है अपनी अपनी सीटों पर बैठिए, अपनी अपनी चेयर लेकर बैठिए, क्योंकि कोई भी जनसभा जो है वो आराम से होनी चाहिए। अगर आप शोर डालते रहेंगे तो जो जनसभा है वो आप सही तरीके से उसको अटेंड नहीं कर पाएंगे। आप सभी जितने भी मेरे साथी हैं, युवाओं से बेनती है कि आप शोर डालने के बजाय आप अपनी अपनी सीटों को कवर करिए। जो लोग इधर भी खड़े हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, आप सब लोग सीटों में बैठ जाइए। मेरी आप सबसे बेनती है, जो लोग खड़े हैं वो आए, अपनी सीटों पर बैठिए आके, तभी राहुल गांधी जी ऊपर आएंगे स्टेज पर। आप सबसे गुजारिश है, मैंने अनुराग ठाकुर जी से जब सवाल किए तो अनुराग ठाकुर जी ने एक ही जवाब दिया। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप बताइए, आपने वोटें जो है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से ली है, आपने जो वोटें हैं वो ऊना जिले से ली, आपने वोटें हैं हमीरपुर जिले से ली, आपने वोटें जो है वो डेरा और जसवा परागपुर से ली, आपने वोटें जो है वो आपने धर्मपुर क्षेत्र से ली। लेकिन आपने एक बार भी संसद में हमारे जो 17 विधानसभा क्षेत्र है वहां की बात ना कर आपने हमेशा ही गांधी परिवार को कोसने का काम किया है। आप जब भी टीवी पर नजर आते हैं गांधी परिवार को कोसते नजर आते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, आपको जिताया हमीरपुर संसदीय क्षेत्र ने, और आप कभी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात तो आपने नहीं उठाई। आपने बात नहीं उठाई भादराबाद विस्थापित लोगों की, जो अपनी जगह जमीन उनकी पानी में चली गई, लेकिन उनकी आवाज बनकर आप संसद में नहीं गूंजे। आपने पौन डैम विस्थापित लोग हैं, उनकी कभी आपने आवाज नहीं उठाई। आपने कभी हमारे यहाँ के कर्मचारियों की आवाज नहीं उठाई। आपने अग्निवीर को आपने कहा कि अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है, और पिछले कल खुद जब अमित शाह जी जहां आए उन्होंने भी कहा कि अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है। मैं अनुराग ठाकुर जी से ये पूछना चाहता हूं कि आप तो राजनीति करते करते कब लेफ्टिनेंट बन गए हमें पता नहीं चला, और हमारे बच्चों को आपने अग्निवीर बना दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि जब हमारे बच्चों के साथ आप एक तरफ खेलोगे, उनकी 4 साल की नौकरी के बाद उनको कोई पेंशन नहीं, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं कि 4 साल के बाद वो बच्चे क्या करेंगे? कहीं दिहाड़ी लगाएंगे, कोई दुकानदारी करने की कोशिश करेगा। आपने हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेला है, और आप वोट मांगते हैं कि आपको वोट दी जाए, तो आपको वोट इसलिए दी जाए कि एक तरफ आपको जिताकर बार जो है दिल्ली की संसद में हमारे संसदीय क्षेत्र के लोग भेजते हैं, और आप उन्हीं बच्चों के भविष्य के, उनके बच्चों के भविष्य के साथ खेलते हैं। और मैंने उनसे कहा कि आपको ये तो तय करना पड़ेगा कि आपको जब हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों ने वोटें दी है तो बात भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की करनी पड़ेगी। मैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों से बेनती करना चाहता हूं कि आपने 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4 बार हमीरपुर से सांसद बनाकर अनुराग ठाकुर को भेजा। मैं पूछना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि एक दफा आप मुझ पर भरोसा कर देखिए। वादा करता हूं जब भी बात करूंगा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की करूंगा, वोट आपसे लूंगा
गालियां मैं किसी को और को निकालता रहूं, जैसे राहुल गांधी जी करते हैं। हमेशा एक ही बात करते हैं, गांधी परिवार के आप ऊपर बार बार अटैक करते हैं, उनके बारे में बुरा भला कहते हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा, यही गांधी परिवार है जिसने अपने परिवारों का स्वागत दी है, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हो, उन्होंने भी इस देश के लिए अपनी शहादत दी है, चाहे हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहे हैं, उन्होंने भी इस देश के लिए शहादत दी है। लेकिन आपके पास कोई ऐसा नेता है जिसने इस हिंदुस्तान के लिए शहादत दी हो? मैं पूछना चाहता हूं कि आप बार बार एक ही बात करते हैं। अब आजकल एक नया बात हो गई है। जब 10 साल पहले आए थे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली में आई, तो इन्होंने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सिलेंडर जो पहले 450 रुपए का था, आज आपको 300 रुपए का मिलने लगा? क्या वो सिलेंडर अब आप पूछेंगे उनसे कि भाई साहब, अनुराग जी ने सिलेंडर तो 1100-1200 रुपए का हम खरीद रहे हैं, तो वो आपको जवाब देंगे जय श्री राम। आप पूछेंगे कि जो दाल उस वक्त 60 रुपए की मिलती थी, आज 200 रुपए की खरीद रहे हैं हम लोग, तो वो जवाब देंगे जय श्री राम। और वो पूछेंगे आप कि इतनी महंगाई हो गई है, आप बताइए कि आपने तो जब वोट लिए थे तब आपने कहा था कि ये महंगाई हम कम करेंगे, तो वो आगे से जवाब देंगे जय श्री राम। आप पूछेंगे कि आपने हमारे बच्चों को अग्निवीर बना दिया, तो वो जवाब देंगे जय श्री राम। मैं आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं, आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आज वो कभी भी राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर, आप राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। आप अपने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र या हमीरपुर के कोई भी या हमारे हिमाचल प्रदेश की आवाज जो है संसद में नहीं उठा रहे हैं। आप जहां पर भी आकर जो है धर्म के नाम पर वोट लेने की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, आपको एक बात बताना चाहता हूं और आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि एक तरफ वो सरकार है आपके सामने जो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है, चाहे वो अग्निवीर जैसी योजना लेकर आ रही है, चाहे वो आर्म फोर्सेज जैसी योजना लेकर एक बंधुआ मजदूर बना दिया है आपने हमारे लोगों को। दूसरी तरफ हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने जब पहले जिस दिन पहले दिन शपथ ली, उस शपथ के बाद वो मत्था टेकने जब मंदिर में गए, तो वहाँ कुछ बच्चे जो अनाथ आश्रम में रह रहे थे, वहाँ मिठाई देने गए, तो उन्होंने देखा कि ये बच्चे किस अवस्था में रह रहे हैं। तो वापस जब वो अपनी सीट पे आके बैठे, तो उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने बोला, अधिकारियों को बोला कि आप मुझे 2 महीने के अंदर ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश में कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज भी अनाथ हैं। उन अनाथ बच्चों की जो लिस्ट बनी, 4000 बच्चों से ऊपर ऐसे बच्चे आए जिनके ना माता थी ना पिता थे। और कैबिनेट की मीटिंग सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने ली और उस कैबिनेट पे ये डिसाइड हुआ कि आज के बाद ये जो बच्चे हैं ये अनाथ नहीं रहेंगे। ये बच्चे आज के बाद इनकी माता भी सरकार होगी, पिता भी सरकार होगी, और उन बच्चों के लिए 4000 रुपया मंथली दिया जाएगा। और इसके साथ साथ वो बच्चे 27 साल तक जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर लेते, जब तक उन बच्चों के लिए, चाहे वो आज डॉक्टर बनना चाहे, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहे, एक डॉक्टर को बनाने के लिए 50 लाख से ज्यादा खर्चा आता है। जो हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि अब अनाथ बच्चे भी ये सोच सकेंगे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, और 27 साल तक उन बच्चों की परवरिश, उन बच्चों को पढ़ाना, ये सारा हिमाचल प्रदेश की सरकार कर रही है। एक तरफ वो सरकार जो हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है, एक तरफ वो सरकार जो हमारे अनाथ बच्चों को भी गोद में लेकर उनको पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहती है। इसके साथ साथ पिछली कैबिनेट में
मुख्यमंत्री जी ने जो तय किया कि जो हमारी विधवाएं बहनें हैं, उन विधवा बहनों को जब अपने बच्चे को पाल तो सकती है, पोस तो सकती है, भैंस रखकर या झाड़ी कर उसके लिए खाने का इंतजाम कर सकती है, लेकिन उनके बच्चे जो पढ़ने लिखने वाले हैं वो उनको पढ़ा नहीं पाती है, पढ़ाई का खर्चा नहीं पूरा कर पाती है, तो उनके लिए भी सरकार ने, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो तय किया है कि हिमाचल प्रदेश की विधवा महिलाएं, उनके जितने भी बच्चे, जो भी बच्चा पढ़ने लिखने वाला होगा 27 साल तक, उसकी पढ़ाई का खर्चा भी हिमाचल प्रदेश की सरकार करेगी, उनको भी हिमाचल प्रदेश की सरकार पढ़ाएगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके सामने दो ऑप्शन है। एक तरफ केंद्र की सरकार जो आपके बच्चों को अग्निवीर बना रही है, एक तरफ केंद्र की सरकार जो आउटसोर्स जैसी योजना लाकर हमारे जो बच्चे हैं उनको बंधुआ मजदूर बना रही है। दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार जो आपके बच्चों को भविष्य के बारे में सोच रही है। 27 साल तक हमारे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार कर रही है। अब तय आपको करना है कि आपने किस ओर जाना है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि एक बार एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एक बार एक जंगल में आग लग गई। उस जंगल में आग लगने के बाद सारे जानवर अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार उस आग को बुझाने को लगे और उसमें एक चिड़िया भी उठी और चिड़िया ने भी नहर से पानी लिया चोंच में और वो आग में डालने लगी। जब पानी वो आग में डाल रही थी तो सारे जानवर उस पर हंसने लगे और जब चिड़िया ने पूछा कि आप लोग क्यों हंस रहे हो, ऐसा क्या, तो चिड़िया को उन जानवरों ने जवाब दिया कि आपकी चोंच के पानी से ये आग बुझने वाली नहीं है। तो उस चिड़िया ने जवाब दिया कि बात मायने ये नहीं रखता कि मेरे चोंच के पानी के फेंकने से ये आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, मायने ये रखता है कि जब इतिहास में नाम लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा, आग लगाने वालों में नहीं लिखा जाएगा। तो उसी तरीके से मैं आज आपको कहना चाह रहा हूँ, जब आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि जब हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा था आप किस ओर खड़े थे, जो बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे थे, अग्निवीर योजना ला रहे थे, आउटसोर्स जैसी योजना लाकर बच्चों को जो है बंधुआ मजदूर बना रहे थे, उस तरफ खड़े थे। जहाँ उस तरफ खड़े थे जो आपके बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए उनको फ्री पढ़ाई 27 साल तक देने की बात जो हमारी सरकार कर रही है, ऐसे तो उनके साथ खड़े थे। तो ये तय आपको करना है, भविष्य आपका भी लिखा जाएगा। तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों, ये लड़ाई कोई सतपाल रायजादा या अनुराग ठाकुर की नहीं है, ये लड़ाई आज आपके बच्चों के भविष्य को लेकर है। तय आपको करना है कि आपने अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को बनाना है या अग्निवीर जैसी योजनाओं के साथ उन बच्चों के भविष्य के साथ खेलना है। तो अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को बनाना चाहते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप जितने भी लोग जहाँ आए हुए हैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि उठिए, 4-5 दिन रह गए हैं। मेरे लिए लड़ाई नहीं है, ये आने वाले भविष्य की लड़ाई है। आप अपने बच्चों के भविष्य की लड़ाई के लिए खड़े हो जाइए। 4-5 दिन जो बचे हैं घर भर में डट जाइए, एक एक घर में जाइए और उनको समझाइए कि ये हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। इस दफा कांग्रेस को वोट डालकर आप यहाँ से मीरपुर का सांसद बदलिए और इस बार मुझे मौका दीजिए और मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि जब वोट आप मुझे डालेंगे तो मैं आपके बच्चों के भविष्य की खातिर लड़ जाऊंगा, मिट जाऊंगा और संसद के अंदर कर दूंगा और अग्निवीर जैसी योजना को खत्म करने के लिए सड़कों पे आना चाहे संसद में करना पड़े, कर दूंगा। उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का पैसा जो 9,000 करोड़ रुपया केंद्र के पास है उसको वापस लाने के लिए संसद में आवाज उठाऊंगा। मैं हमारे जो जीएसटी का हक बनता है, हिमाचल प्रदेश का 50% हक है,
जो आज तक हमें नहीं मिला है, उस पैसे को वापस लाने की बात करूंगा, उस पैसे को वापस लाऊंगा। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आपने 4 दफा राज ठाकुर को देखा है, एक दफा मुझ पर भरोसा कर देखिए। वादा करता हूं, वोट आपसे लूंगा तो लड़ाई भी आपकी लड़ूंगा, बात भी आपकी करूंगा, इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, आपकी लड़ाई लड़ूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। भारत माता की। श्री राहुल गांधी। अब मैं 2 मिनट के लिए हमारे कुटलहर के जो हमारे प्रत्याशी इनको आमंत्रित कर रहा हूं कि अपना संदेश और अपनी बात आपके बीच रखें। श्री विवेक शर्मा जी।